नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से मैं ध्यान की प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज का हमारा प्रश्न है कि सच्चे गुरु को कैसे पहचाने, नकली गुरुओं से हम कैसे बचे और सच्चे गुरुओं को कैसे पहचाने, ये हमारा प्रश्न है। तो हर चीज का जो सच होता है उसका डुप्लीकेट होता है। हमें एक तरीके से समझना चाहिए कि जैसे कि कोई मोबाइल है, उसका डुप्लीकेट अगर है तो हम उसको डुप्लीकेट का क्या प्रूफ है, डुप्लीकेट से यही पता चलता है कि असली कोई मोबाइल मौजूद है, इसकी ये डुप्लीकेट कॉपी है। कोई भी चीज डुप्लीकेट अगर मार्केट में घूम रही है तो इसका एक ही मीनिंग होता है कि उसका कोई ना कोई ओरिजिनल कहीं पर है। तो मतलब ये डुप्लीकेट जो गुरु घूम रहे हैं उसकी वजह से हमें प्रूफ होता है कि हिमालय में, पहाड़ों में कई असली गुरु है, जहां से ये डुप्लीकेट गुरु जाते हैं उनके पास, वहां से ज्ञान ग्रहण करते हैं। डुप्लीकेट अगर मोबाइल है तो ओरिजिनल मोबाइल भी कहीं पर है। इसी तरह से डुप्लीकेट गुरु मार्केट में घूम रहे तो समझ लेना कहीं पे हिमालय में असली गुरु भी मौजूद होंगे, जिसके पास ये लोग जाते हैं, बहुत सारा टाइम बिताते हैं, उनके पास ज्ञान ग्रहण करते हैं, फिर दुनिया में आके हमें बताते हैं। तो मतलब डुप्लीकेट गुरु ही एक प्रूफ है कि दुनिया में असली गुरु भी हिमालय में मौजूद है। अब हम असली गुरु को कैसे पाए? हम हिमालय तो जा नहीं सकते और हिमालय से वो आएंगे नहीं हमें सिखाने। हमें से कौन से महान इंसान है कि पूरा हिमालय छोड़ के हम पे सिखाने आएंगे? और हम तो इतने बिजी लोग हैं संसार के लोग कि हिमालय क्या, ऐसे शिमला जाने में भी 50 बार सोचना पड़ता है कि वो जगह पे हम जाए कि ना जाए। सिर्फ बर्फ से भरा हुआ पूरा पहाड़ होते हैं और वहां पे खाने पीने की कुछ भी व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं, और उस जगह पे वो निर्जन स्थान पे बैठते हैं। तो हम तो वहां जाने नहीं वाले और वो यहाँ आने नहीं वाले, हम इतने महान नहीं कि हमें सिखाने आने वाले। तो मेलाप कैसे होगा हमारा और हिमालय के गुरु, जो सच्चे गुरु है, उनका हमारे साथ कनेक्शन कैसे स्थापित होगा, ये आज के वीडियो का मेन रहस्य है। तो कहने का मतलब ये रहस्य संत कबीर ने भी बताया हुआ है कि पानी पियो छानकर और गुरु करो जानकर। तो क्या दुनिया में जितने भी गुरु अभी मार्केट में चल रहे सारे नकली गुरु होते होंगे? क्या उनमें से कोई भी सच्चा गुरु नहीं है? तो क्या सारे गुरु डाउट करने के योग्य है? उसमें से कुछ भी अच्छा एक भी गुरु है ही नहीं मार्केट में, पूरी दुनिया में हमारे बीच में कोई सच्चा गुरु रहता नहीं होगा, कोई सच्चा तपस्वी होता ही नहीं होगा। तो इस प्रश्न का जवाब मैं आपको समझाता हूं। जब भी कोई इंसान सतत तपस्या करता है तो इंसान प्रकृति के साथ जुड़ जाता है। प्रत्येक इंसान के शरीर में परमात्मा ने कुंडलिनी शक्ति रखी हुई है। कुंडलिनी शक्ति क्या होती है? जब भी इंसान बाहर के विचार छोड़ के सारी ऊर्जाएं अपने ही अंदर लगाता है, तब पूरी ऊर्जा एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है और वहां पे मूलाधार चक्र बनता है। हमारे शरीर में कुल 72,000 प्रकार की नाड़ियां है। 36 राइट साइड पे होती है, 36 लेफ्ट साइड पे होती है। कुल 72,000 प्रकार की नाड़ियां होती है और 72,000 नाड़ियां जहाँ पे मिलती है, जहाँ पे ऊर्जाएं मिलती है, तो वहां पे एक एक चक्र बनते हैं। 72,000 नाड़ियों के कुल 7 चक्र बनते हैं। साइंटिस्ट और डॉक्टर शरीर को कट करके देखते हैं, ऑपरेशन करके देखते हैं, तो कभी भी अंदर से चक्र नहीं मिलते, क्योंकि चक्र शरीर में है ही नहीं। चक्र ऊर्जाओं के चक्र है। जैसे मैग्नेट हमें दिखता है लेकिन उसकी ऊर्जा आसपास घूमती रहती है तो हमें नहीं दिखती। तो इस तरह से इंसान के शरीर के अंदर जो ये ऊर्जाओं का शरीर बनता है, ये इंसान, जैसे मेरे हाथ हिल रहे हैं तो शरीर में कोई ऊर्जा घूम रही है इसलिए हाथ हिल रहे हैं। मेरा मुंह हिल रहा है क्यों? कि इस फेस के पीछे अंदर एक ऊर्जा है जो घूम रही है, जिसकी वजह से मेरा फेस हिल रहा है, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरे पैर हिल रहे हैं। तो सब कुछ हिल रहा है क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर एक ऊर्जा मौजूद है। अब पूरे शरीर को हटा दिया जाए तो ऊर्जावान शरीर बचेगा, सिर्फ ऊर्जाएं बचेगी। और ये 72,000 प्रकार की जो ऊर्जा है वो एक जगह पे आके जगह मिलती है, जहाँ पे टकराती है वहां पे गोल गोल एनर्जी के सेंटर बनते हैं, जिनके फोटो नहीं खींचे जा सकते, कोई डॉक्टर इनको देख नहीं सकता, लेकिन शरीर में होने के बावजूद साइंटिस्ट इसको पहचान नहीं सकते, क्योंकि ऊर्जाओं के फोटो नहीं खींच सकते शरीर का फोटो। तो कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करते वक्त चक्रों को नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि चक्र ऊर्जाओं के चक्र बनते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र बनते हैं। तो जब भी इंसान ध्यान करने बैठता है और बाहर से अपना नाता तोड़ लेता तो सारी ऊर्जाएं जाएगी कहाँ? सारी ऊर्जा अंदर की ओर बहना शुरू करती है। बंद कर दी तो ऊर्जा तो शरीर में है, तो ऊर्जा आखिर में अंदर की ओर जाना शुरू करती है। जब ये ऊर्जा अंदर जाती है और सतत ध्यान प्रक्रिया की जाए तो सबसे पहले मूलाधार चक्र में ऊर्जा इकट्ठा होती है, जहाँ पे जननेंद्रिय होती है, जहाँ पे सेक्स ऑर्गन होते हैं, वहां पे ऊर्जा इकट्ठा होती है। और वो स्थान पृथ्वी तत्व का स्थान है। हम पृथ्वी से जहाँ पे बैठे हैं वो पृथ्वी और हमारा जहाँ पे मिलन होता है वहीं पे ये मूलाधार चक्र होता है, पृथ्वी तत्व का चक्र होता है। जब ध्यान बहुत साल तक साधना की जाती है, 12 साल तक, तब ये पृथ्वी तत्व जागृत होता है, हम पृथ्वी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं।
फिर और 12 साल तक साधना की जाए तो उसके बाद होता है जल तत्व। जल तत्व साधने के बाद 12 साल लगते हैं। उसके बाद और करे तो मणिपुर चक्र, उसमें अग्नि तत्व होता है। फिर और 12 साल करे तो वायु तत्व अनाहत चक्र होता है। और 12 साल करे तो आकाश तत्व विशुद्ध चक्र में आते हैं। और 12 साल साधना करे तो आज्ञा चक्र में आते हैं, जहाँ में हमें अपने भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानने मिलता है। और 12 साल तक साधना करे तो हम यहाँ पे सहस्त्रार चक्र में आते हैं, और सहस्त्रार चक्र से पूरे ब्रह्मांड का रास्ता खुलता है। परमात्मा कौन है, ब्रह्मांड क्यों है, मैं क्यों हूँ, मुझे परमात्मा ने क्यों भेजा है, पूरी दुनिया के लोगों से मेरा क्या रिश्ता है, और मैं किस काम के लिए आया हूँ, और पूरा ब्रह्मांड किस लिए बना है, और कब तक ये ब्रह्मांड चलेगा, किसने बनाया, सारे रहस्य यहाँ पे खुल जाते हैं। मतलब 12-12 साल के एक चक्रों की साधना है। तो 12-12 साल ऐसे 7 बार करे तो 84 इयर्स की साधना होती है। अब 84 इयर्स तो किसी के पास होते नहीं जिंदगी में, क्योंकि जैसे इंसान जन्मता है और थोड़े 5-10 साल में अगर साधना करने बैठे तो भी 94 इयर्स तक ये साधना खत्म होती है। तो कुछ लोगों ने आज से वर्षों हजारों साल पहले उन्होंने ये साधना प्रक्रिया स्टार्ट कर दी थी। तब उन्होंने धीरे 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 84 इयर्स तक ध्यान करके उन्होंने अपने 7वें चक्र तक पहुंच गए। मतलब परमात्मा से एकदम समरस हो गए। वो इंसान परमात्मा से इतना समरस हो गया कि उस इंसान को ही पास हम कुछ भी मांगे तो मिलता है, क्योंकि परमात्मा से जुड़ा हुआ इंसान है। तो उस इंसान से मांगा जाए तो सीधा परमात्मा सुनते हैं। जैसे ध्यान की उच्च अवस्था में वो लोग आ गए जो हिमालय में बैठ के साधना कर रहे हैं, और हम नॉर्मल दुनिया में ऐसे 1 घंटा भी बैठना हो तो हमें प्रॉब्लम आती है। तो अगर कोई इंसान, अगर आप भी करना चाहो तो 84 इयर्स तक की साधना है, क्योंकि 12 साल 12 साल 12 साल इस तरह से 7 चक्र तक 12 साल तक सतत ध्यान किया जाए तब 84 इयर्स में ये साधना कंप्लीट होती है, और परमात्मा से हमारा सीधा संपर्क होता है, पूरे ब्रह्मांड के रहस्य खुल जाते हैं। अब ये दूसरा रास्ता क्या बचा, ऐसा तो हम नॉर्मल इंसान, दुनिया में रहने वाले इंसान कर ही नहीं सकते। तो इसका दूसरा रास्ता बचता है कि ऐसा अगर कोई गुरु मिल जाए जिसने 84 इयर्स तक साधना की हो, सतत तपस्या में ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया हो, जीवन में से उसने कुछ ना लिया हो, जीवन को उसने कुछ ना दिया हो, पूर्ण शून्य जिंदगी जियो और पूरा परमात्मा से कनेक्टेड हो, मतलब 84 इयर्स तक जिसने साधना की हो, ऐसा गुरु अगर आपको मिलता है तो आपको गुप्त विधियां बताएगा। क्योंकि 12 साल में उन्होंने जो सीखा वो उसमें क्या क्या रुकावटें आई वो आपको समझाएगा। तो आपको जो 12 साल उसको ध्यान करने मिलेंगे, आप 1 साल में सीख सकते हो। फिर दूसरा चक्र जब उसने प्रकृति से जुड़ने की कोशिश की तो 12 साल तक उसको जो क्या रुकावट है, क्या प्रॉब्लम है, वो आपको 1 साल में सिखा सकता है, आपके प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तीसरा चक्र कैसे था, इस तरह से 84 इयर्स तक उसने जो साधना की है तो क्या क्या कौन सी रुकावट उसको आई है वो आपको थोड़े ही साल में वो साधना करवा सकता है। कहते 12 साल के अंदर वो जो 84 इयर्स तक उन्होंने जो साधना की वो आपको 12 साल के अंदर करवा सकते हैं। वही सच्चे गुरु है, वही सच्चे तपस्वी है जो 7 चक्र जिसके साथ शुद्ध है, वो जो परमात्मा से कनेक्टेड है और पूरा ज्ञान, अनुभव का ज्ञान लिया हुआ है, प्लस परमात्मा से जो जुड़ा हुआ है। ऐसा अगर गुरु आपके जीवन में आता है तो आप ध्यान की प्रक्रिया में एकदम जल्दी तरक्की करते हैं और 7वें चक्र तक आप पहुंच सकते हो। तो फिर बात वापस वहीं पे आकर खड़ी हो गई, ऐसे गुरु हिमालय में बैठे, वो आएंगे नहीं और हम कभी जाएंगे नहीं, तो ये घटना कैसे होगी। तो एक तरीका रास्ता और बचा हुआ है। ऐसा रास्ता है कि हिमालय के जो गुरु है वो वहीं से बैठे बैठे पूरी प्रकृति का निरीक्षण करते रहते हैं, लेकिन वो आते नहीं हैं, क्योंकि आएंगे तो उनकी साधना टूट जाएगी, परमात्मा से डिसकनेक्शन हो जाएगा। परमात्मा से कनेक्शन टूट जाए तो उनको जरा भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि दुनिया से वो कनेक्ट नहीं होना चाहते। तो वो वहां से बैठे बैठे अपने माइंड से सब लोगों का निरीक्षण करते हैं। अगर कोई प्रार्थना करे उनसे कि हे हिमालय के गुरु जी, हे हिमालय के गुरु जी, मुझे आप मार्गदर्शन कीजिए, आप मुझे सिखाइए कि किस तरह से ध्यान करना है, तो वो तो देने के लिए तैयार है, हिमालय से बैठे बैठे आपको वहां से सिखा सकते हैं। पर हम प्रार्थना तो करें। हमने आज तक हर विषय में सोचा है, हर इंसान से कनेक्ट होने की कोशिश की है। क्या हमने कभी सोचा हिमालय में जो तपस्वी बैठे हुए, हर पहाड़ में एक एक तपस्वी बैठा हुआ है, जितने पहाड़ है उतने हर पहाड़ के अंदर एक एक तपस्वी बैठा हुआ है। तो हमें तो नहीं मालूम कौन है, लेकिन हमारी प्रार्थना अगर हम करें, हे हिमालय के तपस्वी, मैं ध्यान में अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। हिमालय के तपस्वी, मैं आपसे ध्यान के अंदर मदद मांगने की कोशिश करता हूं, आप मुझे कृपया ध्यान में मदद करें। ऐसे रोज सुबह आपको जितना जल्दी उठ सके, 4 बजे से लेके 6 बजे तक उठ के ऐसे 3 बार प्रार्थना करनी है कि हे
मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। हे हिमालय के गुरु, हे हिमालय की गुरु शक्तियाँ, मैं ध्यान में अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ और अपने जीवन का लक्ष्य सिद्ध करना चाहता हूँ, तो आप मुझे ध्यान सिखाने की कृपा कीजिए। ऐसा 3 बार बोल के हम ध्यान में बैठ सकते हैं। तो वो वहां से हटेंगे नहीं, क्योंकि अपने ध्यान में बैठे हुए तो परमात्मा से संपर्क तोड़ेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही प्रार्थना की जाती है तो ध्यान की उसी अवस्था में तुरंत मालूम पड़ता है कि मुझे मेरे द्वारा कोई ध्यान सीखना चाहता है, तो वो वहीं से आपके लिए एनर्जी भेजते हैं और आप में धीरे 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 चेंजेस आने लगते हैं। पर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन अगर हो तो इसको क्या करें, इसका क्या करें, इसे डायरेक्ट किसी से क्वेश्चन पूछना है तो नहीं पूछ सकते। तो जब आप पूछते हो कि आप मुझे डायरेक्ट बताने की कृपा करें, मुझे अपनी भाषा में समझाइए, तो वो तो आएंगे नहीं। तो वो आपके आसपास दुनिया में घूमने वाले जो सच्चे साधु है, जो इस दुनिया में रहकर भी 7वें स्थान तक, 7वें चक्र तक पहुंचे हुए, ऐसे दुनिया में बहुत सारे घूम रहे, लेकिन नकली और असली में हम डिफरेंस नहीं कर पाते। नकली को हम असली समझते हैं और असली को नकली समझते हैं। ऐसा नहीं कि हिमालय में ही बैठे वो 7 चक्र वाले, ये ज्ञान प्राप्त करके पूरी दुनिया को सिखाने के लिए वो नीचे भी आए हैं बहुत सारे, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। नकली असली में से गड़बड़ हो जाती है। तो अगर उन हिमालय के गुरुओं से प्रार्थना की जाए कि आपके जैसे दूसरे तपस्वी अगर इस दुनिया में घूम रहे हैं तो प्लीज मुझे मिलाइए और मैं उनसे ध्यान करना चाहता हूं, तो वो आपके लिए सच्चे गुरु ढूंढ के आपके पास लेके आएंगे और आप देखते ही उनको पहचान जाओगे कि वही गुरु है जो 7वें चक्र के तक पहुंचे हुए और उन हिमालय के गुरुओं ने उनको भेजा हुआ है। तो ये एकदम गूढ़ रहस्य भरा ज्ञान है कि हमें हिमालय के गुरुओं से प्रार्थना करनी है और हिमालय के गुरु अपने ही जैसे दूसरे गुरु जो दुनिया पब्लिक में रहते हुए भी 7 चक्र सिद्ध किए हुए, ऐसे गुरु आपके पास भेजेंगे और जैसे वो आपके पास आएंगे आप ही उनको पहचान जाओगे कि वो सच्चे गुरु है जो हिमालय के गुरुओं ने भेजा हुआ है। और जब आपके जैसे लोग जो दुनिया में रहते हैं वो आपको सिखाएंगे तो आप उस पर पूर्ण विश्वास रखोगे। तो जो 84 ईयर्स तक की जो साधना होती है आप सिर्फ 12 साल के भीतर पूर्ण कर सकते हो। तो हिमालय के गुरुओं ने जो प्राप्त किए, जो इन गुरुओं ने दुनिया में रह के प्राप्त किए, वही ज्ञान, वही तपस्या, वही ऊर्जा, वही सिद्धि, परमात्मा से एकाकार होने की, परमात्मा से समरस होने की सिद्धि आप एकदम 12 साल के अवधि में पूरा कर सकते हो। तो ये एक रहस्यमय ज्ञान है जो मैंने आपको बताया, जो मैंने धीरे धीरे खुद अनुभव किया है और मेरे गुरु से मैंने ये सब जाना है। वही वो हमें निःशुल्क सिखाते हैं और मैं भी आपको ये निःशुल्क देता हूँ। अगर आपको मेरे गुरु से जुड़ना हो तो श्री श्री कृपानंद स्वामी जी उनका नाम है और यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो। वो बहुत घंटे घंटे तक बहुत रहस्यमय बातें बताते रहते जो नॉर्मल लोग दुनिया में गुरु के बारे में नहीं जानते। तो उनसे ही उन्होंने बरसों हिमालय में तपस्या करके उनके पास वो ज्ञान जाना हुआ है। हमारे में से बीच के वो वहाँ गए थे और 12 साल तक वहाँ पे हिमालय में अध्ययन किया है और वहाँ के गुरु ने जो सिखाया है वो सीख के आए हैं और यहाँ पे निःशुल्क बांट रहे हैं। तो उनसे मैंने निःशुल्क लिया है, तो मैं भी आपके पास पैसे कैसे ले सकता हूँ? मैं भी यही सीक्रेट ज्ञान आपको निःशुल्क बांटता हूँ और अपने यूट्यूब के माध्यम से बांटता हूँ। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।